सो यूपीएससी की हम स्ट्रैटेजी कौन सी फॉलो करें या कैसे हमको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए जिससे हमारा बेस स्ट्रांग हो जाए। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो हमको क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए और कैसे हमको तैयारी करनी चाहिए, शुरुआत में हमको कैसे तैयारी करनी चाहिए जिससे कि हम अगर किसी कोचिंग में भी अगर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर जो पढ़ाया जाए उसको हम अच्छे तरीके से समझ पाएँ और अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से मजबूत कर पाएँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारी यूपीएससी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे हमारा बेस स्ट्रांग हो जाए और हमारी तैयारी आधी कंप्लीट हो जाए। हम उसकी तैयारी करने से पहले हमारी आधी तैयारी मजबूत हो जाए। आधी तैयारी मजबूत हमारी कैसे होगी? जब हमारा बेस स्ट्रांग होगा। और बेस स्ट्रांग होगा, क्या होता है बेस और कैसे हमको उसको तैयार करना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट पे काफ़ी सारे आपने वीडियो भी देख चुके होंगे कि हमें यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, हमको बेस स्ट्रांग कैसे करना चाहिए। कई सारे लोगों ने आपको टिप्स बताई भी होंगी, आप लोगों ने शायद उसको फॉलो भी किया होगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा और जेन्युइन तरीका आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि लिटरली आपके काम आएगा और आप उसको अगर फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी आधी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि वही यूपीएससी का बेस होता है। अगर आपने उसको अच्छे तरीके से अपना मजबूत कर लिया, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो आपको कोचिंग भी अगर आप जाते हैं ना तो आपके टीचर भी यही बोलेंगे और यही टिप्स आपको यही देंगे, यही गाइडेंस आपको सारे टीचर देंगे। लेकिन अगर आपने इसको पहले ही फॉलो कर लिया है या इसको आपने पहले ही अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, तो आपका आधा यूपीएससी के समझ लीजिए आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इसको आप पहले से ही स्मार्ट वर्क इसको कहते हैं और आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो भी कर सकते हैं और अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि हमारा बेस क्या है, यूपीएससी का हमारा बेस क्या है जिसको हमें पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए, इसको स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए उसकी तैयारी करने से पहले। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपीएससी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्लास 9th से उसकी तैयारी कर देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद अगर सोच रहे हैं तो आप बहुत ही डिले कर रहे हैं। अच्छी तैयारी होती है यूपीएससी की कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हों उसी के साथ शुरू कर दीजिए। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप और भी अच्छे तरीके से आप अगर तैयारी को करना चाहते हैं कि हम यूपीएससी का जो क्राइटेरिया होता है 21 एज, उसके बाद हम यूपीएससी क्रैक कर लें पहले ही अटेम्प्ट में, तो आपको क्लास 9th से ही अपनी तैयारी को बूस्ट कर देना है, एकदम अपनी तैयारी को जी जान लगा देनी है यूपीएससी के लिए। वो कैसे करना है? अगर आपने क्लास 9th से ही एनसीईआरटी बुक को पकड़ बना ली, ठीक है। अब कई सारे टीचर लोग आपको ये भी बोलेंगे कि आप क्लास 6 से क्लास 9th की एनसीईआरटी आप रट लीजिए, एकदम उसको पढ़ लीजिए, ज़बान पे आप रटी होनी चाहिए। वो भी बात आपकी एकदम सही है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड वो नहीं करना चाहूँगा कि आप क्लास 6 से आप उसको तैयारी करें, उसको पढ़ें एनसीईआरटी को। वो इसलिए क्योंकि अधिकतर जो क्लास 6 से जो आपकी 9th तक होती हैं वो सारी कॉमन चीज़ें होती हैं जो कि आगे चल के आपकी क्लास 9th से 12th की जो एनसीईआरटी बुक है वो आगे चल के आपको उसी में मिल जाएंगी। तो अगर आप अपने टाइम को भी बचाना चाहते हैं और टाइम रहते रहते उसको तैयारी अपनी मजबूत करना चाहते हैं यूपीएससी की, तो आप क्लास 9th से ही अपनी एनसीईआरटी पर पकड़ बनाना शुरू कीजिए। उसकी लाइन बाय लाइन 1 to 1 एकदम अपने लैंग्वेज में उसको समझना शुरू कीजिए, उसको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठाइए। क्लास 9th से और 12th की जो बीच के जो इन दोनों क्लास 9th से और जो 12th की जो एनसीईआरटी है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या अगर आप उसकी तैयारी करते हैं और उसका अगर पेपर आप सॉल्व करते हैं, तो आप देखते हैं कि 90 to 95% जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जीएस के, वो टोटली आपके एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। बहुत ही रेयर केस होते हैं जो कि कहीं बाहर से आते होंगे जीएस के, ठीक है। अब उसमें महत्वपूर्ण रीज़न आपका जीएस ये होता है, जीएस के सब्जेक्ट्स जो होते हैं क्लास 9th के, तो आपकी जो साइंस का हो गया, ठीक है, और आपकी जो सोशल साइंस की यानी कि उसमें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स भी आती है।
तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं यही आपके बेस होते हैं, इसको आप पहले ही मजबूत कीजिए क्लास 9th से ही। और क्योंकि ये क्लास 9 से आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन हम उसको अपने क्लास 9th के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए से पढ़ते हैं, सिर्फ इतना रट लेते हैं कि बस क्लास 9th हमारा पास हो जाए और हम क्लास 9th से क्लास 10th में पहुंच जाएं, 10th में भी हम अच्छा स्कोर करें ताकि हमारा क्लास 11th में भी अच्छा स्कोर हो। हम सिर्फ उसमें स्कोर करते हैं और सिर्फ रटते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही पढ़ते हैं बस। क्लास 9 to 10th के बच्चे 12th के बच्चे सिर्फ यही करते हैं, सिर्फ वो क्वेश्चन आंसर सिर्फ रट के जाते हैं, बुक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, उसको समझते नहीं है कि आखिर बुक की वो लैंग्वेज बताना क्या चाहती है, आपको समझाना क्या चाहती है। क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आपकी जो जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से एलैबोरेट करके उसमें बताया गया है। या अगर कोई भी जेन्युइन बच्चा है, अगर कोई जीनियस बच्चा है जो अपने मतलब लिटरली अगर उसको आगे बहुत ही मतलब किसी अच्छी पोस्ट की अगर जॉब चाहिए या आगे वो पढ़ाई अपनी किसी अधिकारी रैंक की या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर वो तैयारी करना चाहता है ना, तो वो क्लास 9th से ही अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत करता है। वो क्लास 9th से अपनी एनसीईआरटी पे पकड़ बनाता है, उसको मजबूत करता है और अपनी तैयारी को बूस्ट करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, अपना बेस। तो ये हो गया आपका बेस। आपको आपका बेस अपने आप ही मजबूत करना होगा। एनसीईआरटी को एकदम आप मन लगा के, जी जान लगा के उसको पढ़िए। उसके बाद आप फिर अदर सब्जेक्ट्स को पढ़िए। तो पहले आपको अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। अपनी एनसीईआरटी जितनी भी आपकी 9th से 12th तक जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स हैं, पहले उसको पढ़िए। और उसमें भी कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं आपको, क्लास 9th से 12th की जितनी भी क्लास 9th की होगी, 10th एंड 11th एंड 12th है, इसमें आपकी साइंस की बुक्स जितनी भी हैं, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री की जो बुक है और ज्योग्राफी की एंड पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, ठीक है। ये सारी हो गई जीएस की, ठीक है। इससे आपका जीएस मजबूत होगा, ठीक है। देन आपकी जो उसमें उसके बाद फिर अदर लैंग्वेज आती हैं उसमें फिर, ठीक है। अपना जीएस मजबूत करने के उसमें भी जीएस में और भी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये जो होती हैं ये आप क्लास 9 और ख़ास करके आपको क्लास 12th की बुक ह्यूमैनिटीज़ की जितनी भी ह्यूमैनिटीज़ की बुक्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, टोटली अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या उसकी तैयारी करते हो या उसका एग्ज़ाम अगर आपने एक बार भी दिया होगा, तो देखा होगा कि क्लास 12th की जितनी भी बुक्स हैं ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम की, वही उसी सारी बुक्स में से ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि रिवर्स के बारे में हो गया सारी, और रिवर्स के बारे में जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड एंसेंट हिस्ट्री हो गई। उसके बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, और उसके बाद इकोनॉमिक्स की बुक्स होती हैं, जो कि क्लास 9 से 10th की जो इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं उसमें से ज़्यादा बेसिक्स उसमें से होती हैं। और उसके बाद बेसिक्स जो होती है, जितनी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्लास 12th की बुक से आते हैं। अगर आपने देखा होगा, तो आपने अगर पढ़ा होगा ध्यान से, तो ये आपने नोटिस किया होगा क्लास 12th की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम की, उसी में से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको अपनी बेस मजबूत करना है यूपीएससी के लिए, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो क्लास 12th की ह्यूमैनिटीज़ को अच्छे तरीके से आप पढ़िए। उसके बाद ही किसी कोचिंग में आप एडमिशन कराइए। देन आपको उसके बाद ही किसी दूसरी बुक्स पे जाना है, पहले इसको कवर करिए, क्योंकि अधिकतर टीचर्स आपको यही गाइडेंस देंगे और यही आपको बताएंगे कि बेटा आप सिर्फ पहले इसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वही बेस है, उसी से आपको शुरू करना है। देन आपको जब वो आपका बेस मजबूत होगा, बेसिक्स नॉलेज होंगी आपको हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी, तभी आप उसके डीप में जाके पढ़ाई कर पाएंगे। क्योंकि यूपीएससी में आपको एक बेसिक्स से लेकर और एडवांस तक आपको उसमें पढ़ना है। और उसके अगर आप उसके लिए अच्छे तरीके से और प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने, और कम समय में अच्छे तरीके से आप अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो किसी टीचर के बिना बताए ही आप अपने आप से ही अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए और एनसीईआरटी बुक को ही अपना सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। उसके बाद ही जाके आप एम लक्ष्मीकांत हो गई और भी जितनी बुक्स हैं, सारी चीज़ें जो रिकमेंड करें, उसके बाद आप उसको पढ़िए। उसके बाद ही आप उसको पढ़िए, तभी आपको वो बुक्स भी आपको तभी समझ में आएंगी। क्योंकि उसका बेसिक्स ही आपको जब नहीं मालूम होगा, तो आप उसको कैसे ही समझ पाएंगे। सिर्फ पढ़ते जाएंगे, आपके कुछ दिमाग में आएगा नहीं। रटने से आपको वो क्लियर होगा नहीं, आपको अपने दिमाग में ही बैठाना है, उसको आपको रिमेंबर करना है। तो आप पहले अपना बेसिक्स क्लियर कीजिए, एनसीईआरटी बुक को पहले पढ़िए।
और मेरा मानना है आप क्लास 6 से क्लास 12th की एनसीईआरटी अगर ना भी पढ़ते हैं, क्लास 10th से 12th की अगर आप एनसीईआरटी ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम की पढ़ लेते हैं तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आप अपने स्टडी को, आप अपनी पढ़ाई को, जो अपनी यूपीएससी की तैयारी करनी है उसका एक पड़ाव पहले ही कंप्लीट कर चुके होंगे टीचर्स के बताए बिना। ठीक है, आई होप मैंने आपको आइडिया दे दिया होगा, आपको ये गाइडेंस पता चल गया होगा कि हमको कैसे अपनी तैयारी करनी है और कैसे नहीं करनी है। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर एनसीईआरटी बुक्स अगर क्लास 10th से क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की और पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, इस चीज़ों को अगर आप पढ़ते हैं तो आपसे पढ़िए मत, उसकी नोट्स भी बनाते चलिए अपने लैंग्वेज में और कम शब्दों में। अगर आपको कैसे नोट्स बनानी है तो वो भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, इसकी भी वीडियो, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई भी क्वेरीज हो या क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए। और मैं ऐसे ही वीडियो अपने इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपको किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।